जोहार दोस्तों, मुंडारी न्यूज़ जगत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रॉबिनहुड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने एक रॉबिनहुड के बारे में सुना होगा जो अंग्रेजी रॉबिनहुड जिसे कहते हैं, जिसका अचूक निशाना था वो तीरंदाजी और तलवारबाजी में बहुत ही अचूक था। यानी कि उसे आज तक किसी ने हरा नहीं पाया था। और उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजी रॉबिनहुड जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अमीरों की संपत्ति को लूटकर गरीबों में बांट देता था। और खासकर उस अंग्रेजी रॉबिनहुड को उसके हरे रंग के कपड़ों से ज़्यादा जाना जाता था। तो दोस्तों, आपने उस रॉबिनहुड के बारे में सुना है, लेकिन आपने इंडियन रॉबिनहुड के बारे में नहीं सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रॉबिनहुड के बारे में कि कौन है इंडियन रॉबिनहुड। और दोस्तों, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये जो इंडियन रॉबिनहुड है यह एक आदिवासी है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर यार आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आदिवासियों का रॉबिनहुड टाटिया भील। जी हाँ दोस्तों, आदिवासियों का रॉबिनहुड यानी कि इंडियन रॉबिनहुड, जिसका असली नाम टाटिया भील है। आखिर यह है कौन, इसका जन्म कहाँ हुआ, चलिए बात करते हैं पूरे डिटेल से। टाटिया भील, जिसका जन्म मध्य प्रदेश के खंडावा में 1840 ईस्वी में हुआ। टाटिया भील का नाम सबसे बड़े व्यक्ति के रूप में लिया जाता है। वे एक बड़े योद्धा थे। आज भी बहुत आदिवासी घरों में टाटिया भील की पूजा की जाती है, और कहा जाता है कि टाटिया भील को सभी जानवरों की भाषा आती थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। टाटिया भील को आदिवासियों ने देवता की तरह मानते थे। आदिवासी जन आज भी कहते हैं कि टाटिया भील को अलौकिक शक्ति प्राप्त थी, यानी कि उनके पास कुछ ऐसी शक्ति थे जिसके कारण टाटिया भील एक ही समय में 1700 गांवों में ग्राम सभा लिया करते थे। यानी कि आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कुछ ऐसा उनके पास पावर था, कुछ ऐसा उनके पास शक्ति थी जिसके कारण वो एक ही समय पे 1700 गांवों में ग्राम सभा लिया करते थे। और आपको यह जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इन्हीं शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिकों के द्वारा भी टाटिया भील को कोई नहीं पकड़ पाया। टाटिया भील देखते ही देखते अंग्रेजों की आंखों के सामने से ओझल हो जाते थे। कहा जाता है कि टाटिया भील लाखों आदिवासी झगड़ों को ग्राम सभा में ही हल कर दिया करते थे। यानी कि वे कभी भी अपने आदिवासी समुदाय के झगड़ों को अंग्रेजी सभा तक, यानी कि अंग्रेजी कोर्ट तक जाने ही नहीं दिए। वे अपने ही ग्राम सभा में उसे हल कर देते थे, यानी कि उसको सुलझा देते थे। चलिए दोस्तों, और कुछ बात करते हैं टाटिया भील से जुड़ी कुछ रोचक बातों के ऊपर। मध्य प्रदेश का जननायक टाटिया भील आज़ादी के आंदोलन के उन महान नायकों में शामिल है जिन्होंने आखिरी सांस तक अंग्रेजी सत्ता की ईंट से ईंट बजाने में मुहिम जारी रखी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि टाटिया भील को आदिवासियों का रॉबिनहुड क्यों कहा जाता था। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक अंग्रेजी रॉबिनहुड था जो अंग्रेजों की माल, यानी कि अमीरी माल को लूट कर गरीबों में बांट दिया करता था। सेम उसी तरह आदिवासियों का रॉबिनहुड यानी कि टाटिया भील भी अंग्रेजों की छत्र छाया में फलने फूलने वाले जमाखोरों, यानी कि जो भी अंग्रेजों के पास लूटे गए माल होते थे उसे टाटिया भील वापस लूट कर गरीबों में और शोषित आदिवासियों में बांट दिया करते थे। इसीलिए आदिवासी उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों की नज़र में वह एक डाकू और बागी थे, क्योंकि वे हमेशा अंग्रेजों की माल को लूट कर गरीबों में बांट दिया करते थे। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि टाटिया भील का प्रथम स्वाधीनता संग्राम से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था। यानी कि टाटिया भील भारत की आज़ादी से कोई उनका लेना देना नहीं था, लेकिन उसने गुलामी के दौर पर हजारों आदिवासियों के मन में विदेशी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की अखंड ज्योति जलाई थी। यानी कि वे एक तरह से कहें तो आज़ादी की लड़ाई के लिए कई आदिवासियों के बीच, कई सारे लोगों के बीच, उसके लिए उन्होंने आज़ादी की एक लड़ाई के लिए एक उत्साह भरा था। और उस ज्योति को, यानी कि उस उत्साह को भारतीय आज़ादी के इतिहास में कभी मरने नहीं दिया गया। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि टाटिया भील निमाड़ जंगल, यानी कि मध्य प्रदेश के घने जंगलों में पला बढ़ा, और आदिवासियों के बीच शोहरत के मामले में वे एक नायकों की तरह बन गए। हालांकि टाटिया भील की कद काठी एक हीमैन की तरह नहीं थी, वे एक दुबले पतले और फुर्तीले बदन के थे, लेकिन वे बहुत ही सीधे साधे और बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले थे। आपको मैं बता दूं कि किशोरावस्था में ही उसकी नेतृत्व की क्षमता सामने आने लगी थी। यानी कि वे किशोरावस्था, यानी कि युवा अवस्था में ही आदिवासियों के
हित के बारे में सोचने लगे थे और उनके वे हीरो बन चुके थे। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए आदिवासी को संगठित किया और धीरे धीरे ये टाटिया भील ने अंग्रेजों की आंखों में कांटा बन गए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टाटिया भील के पास कुछ अलौकिक शक्ति थी, जिसके कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिक उसे पकड़ नहीं पाए थे, लेकिन वह इतना चालाक थे कि अंग्रेजों को उसे पकड़ने में करीब 7 साल लग गए और टाटिया भील को वर्ष 1888 से 1889 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शोषित आदिवासियों के मन में सदियों से पनप रहे असंतोष की अभिव्यक्ति टाटिया भील के रूप में हुई। उन्होंने कहा कि वह इस कदर लोकप्रिय थे, जब उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के लिए जबलपुर ले गया गया तो उसकी एक झलक पाने के लिए जगह जगह जन सैलाब उमड़ गया, यानी कि बहुत सारे भीड़ हो गए। दोस्तों यह भी कहा जाता है कि वकीलों ने राजद्रोह के मामले में टाटिया भील की पैरवी करने के लिए बिल्कुल फीस नहीं लिया था, यानी कि बिल्कुल भी पैसा नहीं लिया था। तो दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि टाटिया भील को इंडियन रॉबिन हुड का खिताब अंग्रेजी सेना ने ही दी थी। क्यों दी थी दोस्तों? कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी सेना टाटिया भील से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि टाटिया भील अंग्रेजी सेना के जमाखोरों की जो भी धन था उसे लूट कर गरीबों में बांट देते थे, जिसके कारण अंग्रेजी सेना ने खुद टाटिया भील को इंडियन रॉबिन हुड का खिताब दिया। दोस्तों मध्य प्रदेश के जननायक टाटिया भील को वर्ष 1889 में कुछ राजद्रोह की वजह से, यानी कि एक राजद्रोह के मामले की वजह से उन्हें फांसी दे दी गई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे इंडियन रॉबिन हुड की कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार दोस्तों, जय हिंद।